हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं और 10% ही लोग एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको जानना होगा कि 10% क्या कर रहे हैं। 10% के लिए एक अच्छा माइंडसेट और दूसरा स्ट्रेटजी। माइंडसेट के लिए मैं आपको वीडियो चैनल पे डालता रहता हूं, डे बाय डे एक पॉइंट, धीरे धीरे आप उसे सीख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक रहेगा स्ट्रेटजी पे, जो कि आप अपनी एक बेटर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो वीडियो पहला आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि जब अभी आप स्ट्रेटजी तैयार करने तो आपको किन पॉइंटों पे ध्यान देना है, वो सारे पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं, साइकोलॉजी, वो वहां से आप अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, हमें समझना होगा ट्रेडिंग टाइप। तो सबसे पहले हमें कोई भी स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए पहले हमें अपना टाइप समझना होगा कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे, या फिर पोजिशनल। ये क्यों जानना जरूरी है, मैं इस पर पहले आपको पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि तीनों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। स्कैल्पिंग के लिए आपको अलग माइंडसेट चाहिए, उसके माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। और इंट्राडे के अलग और पोजीशन के लिए अलग। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि स्कैल्पिंग में, क्योंकि हमें मूव बहुत ज्यादा जल्दी दिख जाते हैं, यानी हमें बहुत सारे मूव मिलते हैं स्कैल्पिंग में। तो ये तीनों जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि तीनों का माइंडसेट अलग है। तीनों के लिए स्कैल्पिंग के अलग माइंडसेट चाहिए, इंट्राडे के लिए अलग, पोजीशन के। कोई पोजीशन वाला इंट्राडे नहीं कर सकता, इंट्राडे वाला स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये आपको समझना होगा, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। तो आपको ये समझना होगा। या आपका इनमें से मैं आपको एक बात बता देता हूं बस, कि जो आपका इसमें से आप स्कैल्पर है, इंट्राडे है या पोजीशन है, और आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए स्कैल्पर, इंट्राडे, जो भी आप हैं, या पोजीशन। तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा उसकी डिटेल में, कि क्या आपको रूल्स रखने होंगे, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ताकि आप उसमें भी बेटर कर पाए। पर अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको मैं पूरा एक स्ट्रेटजी बता पाऊं। स्पेशल वीडियो जो अलग चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और जिसके हिसाब से कमेंट आएंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये क्लियर हो गया कि हम इंट्राडे हैं, मतलब इंट्राडे स्कैल्पिंग है, पोजीशन है। तो हमें यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा इसमें, जब हमारे ये क्लियर हो गया, हमें दूसरे पॉइंट में समझना होगा कि मार्केट टाइप। दूसरा पॉइंट हमें समझना होगा मार्केट टाइप, कि हम किस टाइप की मार्केट में, हमारे लिए कौन सी मार्केट ठीक रहेगी। स्कैल्पर के लिए, इंट्राडे के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है और अलग अलग तरह के ट्रेड है। मार्केट टाइप में आपका क्या आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे पोजीशन है, कोई पोजीशन करता है तो उसे नॉर्मली सिंपल सी बात है कि उसे ट्रेंड ही चाहिए। पोजीशन ट्रेड, जैसे कि इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो होल्ड करते हैं क्योंकि ट्रेंड चाहिए हमें। इसमें जो मार्केट वोलेटाइल रही तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिंपल सी रूल है। ये साइडवेज रहेगी तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं अभी सिंपल बता रहा हूं, मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में जो सेलर होता है वो साइडवेज में भी कमा सकता है पोजीशन में। ठीक है, तो इसमें पर हम वोलेटाइल में ट्रेंडी जो हम पोजीशन कर रहे हैं ना, तो हमें सीधी सी बात है, हमें कौन सी मार्केट चाहिए, ट्रेंडी। और या आप सेलर हो तो आपको साइडवेज चाहिए, पर वोलेटाइल में कभी नहीं कमा सकता। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि अब आपके सेटअप के हिसाब से आपको कौन सी मार्केट सूट करती है। आप इंट्राडे करते हैं तो ट्रेंडी कर सकते हैं, वोलेटाइल में भी कमा सकते हैं। ठीक है, पर आप साइडवेज में, इंट्राडे में कम कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कि हमारा दूसरा पॉइंट है, हमें कौन सा करना पसंद है, रिवर्सल। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा इसमें कौन सी मार्केट आ जाती है, साइडवेज। मैं बताऊंगा अलग से इनके बारे में। साइडवेज हमें मार्केट टाइम समझना होगा। और चौथी मार्केट कौन सी आ जाती है हमारी, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल। ठीक है, हमें पहले ये समझना होगा, जब हमारा क्लियर हो गया कि हम कौन सा सेट, हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, तो हमें अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ट्रेंडी कौन है, जिनके रिस्क रिवॉर्ड बड़े होते हैं, मतलब जो ट्रेंड या फिर होल्ड करना, बड़ा ट्रेड पकड़ना पसंद करते हैं। रिवर्सल कौन है, जिन्हें छोटे टारगेट होते हैं, 1:2, 1:3, वो सब इसे पकड़ सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सारे पॉइंट अलग से बताने वाला हूं ऐसे। ठीक है, साइडवेज कौन है, साइडवेज सिर्फ सेलर के लिए है। जो सेलर है, जो आप इंट्राडे में सेलिंग करते हैं, पोजीशन में सेलिंग करते हैं, तो आपके लिए साइडवेज है। वो स्कैल्पिंग में कभी साइडवेज यूज नहीं होती। तो ये इसके हिसाब से, सबके हिसाब से अपनी मार्केट क्लियर करनी होगी। जैसे पोजीशन के लिए ट्रेंडी चलेगी और ये ट्रेंडी चल सकती है, और ये साइडवेज भी तब जब सेलर है आप। ठीक है,
इंट्राडे के लिए आपकी कौन कौन सी चलेगी आप समझ लीजिए, ट्रेंडी, रिवर्सल, साइडवेज में आप नहीं कमा सकते, वोलेटाइल। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपको किसमें ज्यादा पैसा मिलने वाला है, आपके हिसाब से आपके किसमें पैसा मिलने वाला है, ट्रेंडी में, रिवर्सल में, साइडवेज में, वोलेटाइल में। ये आप क्लियर हो गया। और जैसे स्कैल्पर है तो आपके लिए कौन सी मार्केट है, वोलेटाइल, ठीक है। और जो भी कुछ भी समझ में आया कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा आपको बस ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जब आपका ये क्लियर हो गया कि आपको आपकी मार्केट क्लियर होगी, मार्केट टाइप, और मार्केट टाइप के लिए कैसे मार्केट वर्क करता है ये मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं मार्केट कैसे वर्क करता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको अपनी मार्केट में ही ट्रेड करना है। काफी बार हम क्या करते हैं कि हमारा ट्रेंडी में सेटअप है तो हम रिवर्सल भी ढूंढ रहे हैं, रिवर्सल पे भी ट्रेड कर रहे हैं, वोलेटाइल में भी ट्रेड कर रहे हैं, साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम अपनी मार्केट का कैसे वेट करें और कब हमें पता चलेगा कि हमारी मार्केट आने वाली है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सेटअप बनाने, जब सेटअप की बात वीडियो देखें तो उससे पहले उसे देख लीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी मार्केट कब आती है और हमें कब ट्रेड करना चाहिए, उसके लिए कैसे वेट करता है, तो वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जब दूसरा पॉइंट हो गया, तो तीसरा पॉइंट है हमारा एंट्री रूल। हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट है हमारा एंट्री रूल। हमें एंट्री रूल बनाना होगा। एंट्री रूल का मतलब मैं आपको बताता हूं, एंट्री रूल कि हम कब एंट्री करने वाले हैं ये हमें पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता चल गया भाई ट्रेंडी में हम एंट्री करेंगे, मार्केट ट्रेंडी है, मैं एक बार रफ कर देता हूं इसे। एंट्री रूल, अब मैं बताता हूं एंट्री रूल क्यों जरूरी है हमें, मैं इसके क्लियर करता हूं। क्योंकि हमारा कोई तो पॉइंट होना चाहिए ना कि हम इस दिन एंट्री करेंगे, जब हमें ऐसा दिखेगा तो एंट्री करेंगे। ये रूल हमारे पास होना जरूरी है। नहीं तो हमारे पास कोई एंट्री रूल नहीं होगा, बस हमें पता है कि हमें ट्रेंडी में करना है, तो हम कहीं भी मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ एंट्री कर लेंगे, वहां एंट्री कर लेंगे, और एंट्री इसलिए ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग पहले सबसे बड़ा जो हर ट्रेडर को डिफिकल्टीज है, ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि हमें सही से अपनी एंट्री क्लियर नहीं होती कि एंट्री हमें कहां करनी है। हम कोई प्लान नहीं रखते और ऐसी एंट्री करने लग जाते हैं कि हम ये मार्केट आज यहां से वहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और हम बस एंट्री करने लगे, क्योंकि हमारे पास कोई एंट्री रूल नहीं है, हमने कोई प्लान नहीं किया कि हमें कब एंट्री करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साइकोलॉजी भी आपकी इससे बेटर होगी और आप समझ पाएंगे कि एंट्री रूल, तो एंट्री रूल मैं बता रहा हूं, हमारा कुछ भी सिंपल रूल हो सकता है, इतना एंट्री रूल में इतना ज्यादा कुछ नहीं, पर एक रूल तो बनाना होगा कि हमें यहां एंट्री करनी है। नहीं तो ऐसे कभी भी कहीं भी आके एंट्री कर लेंगे। जैसे कि एंट्री रूल मैं रख सकता हूं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। मैं सोचूंगा कि जब भी मैंने वैसे सेटअप दिया हुआ है, एक इंट्राडे के लिए ही सेटअप दिया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें एंट्री रूल बताया हुआ है, तो मैं उसका ही एक एग्जांपल लूंगा। मैं सिंपल सा है कि ग्रीन कैंडल बनेगी जो डेली पे, और जब भी उसे क्रॉस होगा तो ये मेरा एंट्री रूल हो गया, ठीक है। जब तक ये ग्रीन कैंडल डेली पे नहीं आएगी या बुलिश कैंडल नहीं आएगी, मैं एंट्री नहीं करने वाला, तो ये मेरा रूल हो गया। तो मतलब मेरे कितने एसएल बच जाएंगे और मेरी ओवर ट्रेडिंग अपने आप बच जाएगी, क्योंकि जब तक मार्केट कहीं भी खुलता है, जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल को, तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो मेरी ओवर ट्रेडिंग अपने आप बंद हो जाएगी और मेरे फालतू के एसएल जो लगते हैं हमारे, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इसलिए रूल इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे मैं आपको बताता हूं कितने सिंपल चीजें हो सकती हैं। ये एंट्री रूल में आपका कोई इंडिकेटर हो सकता है, जैसे कि आरएसआई, बॉलिजर बैंड या ईएमए, कोई भी और आप अपने तरीके से बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने ईएमए 5 ईएमए यूज किया है, किसी ने 15 ईएमए या 20 ईएमए, जो आपको ठीक लगता है। पर इसमें बस एक रूल है। रूल क्या रहेगा, सिर्फ आपको उसी पे एंट्री करनी है। जब तक वो नहीं बनता, सिर्फ आपको उसी पे एंट्री करनी है। एंट्री तभी करनी है जब वो दिखाई दे, उससे पहले आपको एंट्री नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो रूल छोड़ना नहीं है, समझ गए। आपको लग रहा है यार ये रूल तो चल रहा है, मैं दूसरा नहीं, आप जब एक रूल पे चलेंगे आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट आने लगेगा। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि एंट्री रूल पे आपको फिक्स होना पड़ेगा। जो ये एंट्री रूल है इसको फिक्स होना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना जब तक ये एंट्री रूल ना दिखे आपको, ठीक है। आपने इस पे बना सकते हैं, मैं बता रहा हूं, ये कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। दूसरा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न दिया वो आप देख सकते हैं। ये हैमर कैंडल बनेगी डेली पे, तो इसके ऊपर मैं एंट्री करने वाला हूं। ये एंट्री रूल हो गया कि ये हैमर कैंडल है,
और जब भी इसके ऊपर को क्रॉस करेगा मैं एंट्री करूंगा डेली पे। तो ये हमारा एक रूल हो गया, एंट्री रूल। तो ये फिक्स होना है। और ये यहां से खुल के कहीं भी नीचे जा रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ नहीं करना, जब तक इसे क्रॉस नहीं कर रहा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये हमारा एंट्री रूल हो गया और इस रूल पे हम डिसाइड एकदम फिक्स रहेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूं, एंट्री रूल पे आपको बिल्कुल फिक्स होना पड़ेगा कि ओवर ट्रेडिंग और जो भी दिक्कतें हो रही है वो एंट्री रूल की वजह से हो रही है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका सेटअप है तो आपका एंट्री रूल फिक्स नहीं है, आप कहीं भी एंट्री कर ले रहे हैं। तो ये आपको डिफिकल्टीज हो रही होंगी, इसके लिए मैं पहले बताता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या फिर ये आपका कोई भी प्राइस एक्शन में कुछ भी, या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी आपका ये एंट्री पॉइंट हो सकता है कि जब ये सपोर्ट टूटेगा मैं एंट्री करूंगा और सपोर्ट तोड़ने पे मैं एंट्री क्या करूंगा, ये आपको समझना होगा। जो आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं तो जैसे सपोर्ट को जब भी तोड़ेगा मैं एंट्री करूंगा। और यहीं दूसरी एंट्री हो सकती है, मैं रिवर्सल लूंगा तो जब इस पे यहाँ पे मैंने बनाया क्या बनना चाहिए, रिवर्सल में मैंने प्लान किया जब भी हैमर बनेगी मेरे सपोर्ट पे आके और उसका क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो समझ गए आप। और ये मैं एक बात बताता हूं, आप कभी किसी के देख के सेटअप पे मत जाइए कि यहाँ वो तो वहां वो उसके सेटअप पे तो सेलिंग आ रही है और मैं बाइंग कर रहा हूं। सबका सेटअप अलग अलग दिखाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है या फिर हैमर बना के रिटर्न भी हो सकता है। तो आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है, और अपनी एंट्री पे कॉन्फिडेंस रखा होगा कि मेरा रूल कह रहा है तो मुझे वही करना है, दूसरे का क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया क्लियर। चलिए अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं अपने, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम ज्यादातर गलती करते हैं। चौथा पॉइंट अपना मैं बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा, रिस्क रिवॉर्ड। एक एंट्री में हमारी सबसे बड़ी सेटअप तो सबको पता है कि इंडिकेटर पे मैं बना लूंगा या फिर इस पे बना लूंगा, ब्रेकआउट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो मैंने पहले बताया आपको, एंट्री पॉइंट, हम एंट्री पॉइंट ना करके कहीं भी एंट्री करें, एक तो ये गलती करते हैं। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये समझ नहीं आता कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करना है, कैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। इसके लिए आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जब आपको क्लियर हो गया कि मेरा एंट्री पॉइंट ये है और ये इंडिकेटर पे मैं करने वाला हूं, किसी इंडिकेटर पे या प्राइस पे या कैंडल पे, मैं तीनों लिख देता हूं, प्राइस या कैंडल पे, ये जब भी होगा इसको क्रॉस करेगा या जो भी होगा मैं उस पर एंट्री करने वाला हूं। ये आपका एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया किसी मार्केट में। जब आपको पता चल गया कि मैंने तीनों पॉइंट बताया, ट्रेंडी पर चल गया, ब्रेकआउट जो भी करते हैं, और आपका ये इंडिकेटर जब ये शो करेगा मैं एंट्री कर लूंगा। बस ये इंडिकेटर या प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक, ये बस आपको एंट्री कराने का काम करता है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये आपका सेटअप का नहीं है, ये बस आपका एंट्री करने का काम करेगा, ठीक है। तो जब हमारे इनसे एंट्री क्लियर हो गई तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें पता चल गया एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो गया, दूसरा ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड। इसमें हमें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहले हमें पीछे जाके देखना है, बैक टेस्ट करना है, जब भी एंट्री बनी है तो हमें रिवॉर्ड कितना मिला है, मतलब कितना बड़ा टारगेट मिल दिया है उसने, रिवॉर्ड कितना दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है जब हमें रिवॉर्ड मिला है उससे पहले हमारे कितने लॉसेस हुए हैं। लॉसेस कितने हुए मतलब कितने बार हमारे एसएल लगे हैं, टाइम यानी टाइम, एसएल टाइम कि कितने एसएल लगे हैं और कितना रिवॉर्ड दिया, ये पॉइंट है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट मैं बताता हूं। जो रिवॉर्ड देखना है, रिवॉर्ड आपको देखना है मिनिमम कितना रिवॉर्ड मिला है, ये मिनिमम देखना है, और टाइम कितना देखना है, मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवॉर्ड हमें मिनिमम देखना है और जो एसएल में टाइम लगा है, एसएल लगे हैं वो कितने मैक्सिमम लगे हैं, कितना टाइम लगा है। टाइम मतलब वही हो गया कि एसएल कितने बार लगे हैं, 1 2 3 4 जितने बार लगे, तो मैक्सिमम कितने बार, कब ऐसा हुआ है कि इतना। सबसे मैक्सिमम देख लेना कि जैसे मेरे को लगता है नॉर्मल कभी 2 बार एसएल टारगेट मिल गया होगा, कभी 3 बार में, कभी 5 बार में मिला है, कभी 9 बार में। तो हमें यहां क्लियर करना है कि 9 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब ये डे आएगा ना उस दिन हमारी साइकोलॉजी बिगड़ने वाली है। उस दिन हम सेटअप को लगेगा कि हमारा सेटअप है बेकार है। तो इसलिए पहले हमें ये पॉइंट देखना है कि मैक्सिमम एसएल कितने बार लगे हैं, कितने टाइम में हमें मूव मिला है। जब हमें ये मैक्सिमम क्लियर हो गया, और रिवॉर्ड क्या, मिनिमम इसलिए क्योंकि हमने अपने टारगेट रखा, भाई हमें देखा मैक्सिमम 4000 मिलता है और 3000 भी मिला है और 2500 भी मिला है, 2 मिले। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। तो हम देख लेते हैं क्या करेंगे, मैक्सिमम 4000 के हिसाब से हमें रोज 4000 नहीं मिलने वाला।
कभी 3,000 चला जाएगा, कभी 2,000 से या 2,500 चला जाएगा, हमें रोज नहीं मिलने वाला। और यही हमारी सबसे ज्यादा गलती होती है। हम क्या करते हैं, 4,000 के लिए बैठे रहेंगे, 4,000 मिलेगा और हमने उस हिसाब से टारगेट या अपना रिवॉर्ड रख लिया, वो मिलता ही नहीं है मार्केट में, और मार्केट कम से रिटर्न हो जाएगा, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एसएल लग जाएगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर ट्रेलिंग में निकल जाएंगे, और जिससे हमारे एसएल ज्यादा लग जाएंगे और टारगेट हमें उतना नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि मिनिमम कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे मिनिमम मुझे 2,500 मिल रहा है, तो मैं अपना मिनिमम रिवॉर्ड 2,500 रखूंगा, समझो इसको, 2,500 में मिनिमम रिवॉर्ड रखूंगा। एक्स्ट्रा मिल गया वो अलग बात है, किसी दिन मुझे 3,000 मिल गया, 4,000 मिल गया, वो मेरा बोनस मिल गया, उसे मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरा टारगेट है। मिनिमम पॉइंट देखने हैं। मिनिमम जैसे मुझे 2,500 मिल रहा है, अब मैं क्लियर हो गया आपको कि बोनस में कितना मिल जाए वो चलेगा, पर हमें देखना है मिनिमम कितना रिवॉर्ड मिला है। तो हमें दो चीज क्लियर हो गई। अब देखो इनसे हम कैसे रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड हमें कैसे क्लियर हो जाएगा। मिनिमम हमें कितना मिल रहा था, 2,500 रुपए, ठीक है, सॉरी 2,500 रुपए, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस हमने माना कि मैक्सिमम हम मानते हैं कि हमारा 4 बार लॉस हो ही जाता है मैक्सिमम। वैसे टारगेट 1 और 2 टाइप में मिल जाता है, हमें 1-2 बार में मिल जाता है या 3 बार में मिल जाता है, पर कई बार क्या होता है कि हमें कितने बार में मिलता है, माना 5 बार में मिलता है, मतलब 4 ऐसा लग जाता है, 5th टाइम में हमें टारगेट मिला है। मैक्सिमम ये देखा हमने, तो हमें मैक्सिमम वाला पकड़ना है इसमें। तो मैक्सिमम कैसे पकड़ेंगे, 2,500 मिला है तो कितने टाइम में मिला है, 5, ठीक है, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 500, यानी हमारा लॉस कितने का होना चाहिए, 500 का मैक्सिमम लॉस। मैं फिर बताऊंगा, ये भी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम हमें 500 रुपए का रिस्क रखना है, मैक्सिमम ना कि मिनिमम। अब इसमें आप ये मत सोचना कि मिनिमम 5 का तो 1,000 का ले लेंगे, नहीं, 1,000 का हो गया तो आप फेल होने वाला, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तब भी सेटअप बेकार हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम 500 का रखना है, यानी कि आपका 400 एसएल हो सकता है, समझिए, या तो आपका 400 एसएल हो सकता है, 350 एसएल भी हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 से बड़ा आपको एसएल बिल्कुल रिस्क नहीं रखना, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला। ये आप क्लियर हो गया कि आपको नहीं मिलने वाला, तो आपका मैक्सिमम एसएल कितना हो गया, आपका 500। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, आप इस हिसाब से 1:5 मिनिमम, मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम और मैक्सिमम, इन पॉइंटों को ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसकी वजह से हम कितना भी अच्छा सेटअप हो जाए और हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं हो पाता। इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूं रिस्क रिवॉर्ड, इस पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, मिनिमम हमारा 1:5 होना चाहिए, उससे ज्यादा हम कुछ भी रख सकते हैं। ज्यादा कैसे रख सकते हैं, माना हमने 400 का एसएल रखा, ठीक है, या फिर हमने रखा, मान के चलते हैं हमने 300 का एसएल रखा, इसमें 300 का एसएल, 300 का हमारा लॉस होगा सेटअप में, तो 300 से आप देखिए 2500 कितने एसएल आपको मिल जाएगा, बताइए मुझे, अराउंड 1:7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम हो गया, समझे आप, ये कितना हो जाएगा, अराउंड 1:7। और जैसे 350 है तो अराउंड मेरे को लगता है आपका 350 का एसएल हुआ, तो अराउंड आपको 1:6 या 1:6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिवॉर्ड आप समझ गए, रिस्क रिवॉर्ड कैसे बना है। मेरे को लगता है आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि सेटअप कैसे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कैसे सेटअप क्लियर होगा, क्योंकि 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सब चीज आप समझ जाते हैं, 2 पॉइंट पे ही गलती करते हैं, ठीक है। एक तो एंट्री पॉइंट आप क्लियर नहीं करते अपना, आप हर जगह एंट्री करते रहते हैं, मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं। तो एक तो आप अपना क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट, आपका एंट्री पॉइंट पे फोकस नहीं करते। ये मैं रूल इसे एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे ही आपको करनी है, जब तक आपका सेटअप, मतलब आपने जो भी सेटअप इंडिकेटर पे आप देख के एंट्री कर रहे हैं, ईएमआई देख के कर रहे हैं, प्राइस देख कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देख कर रहे हैं, जो भी आप देखें, जब तक वो नहीं बन जाता, और जो आपने उसका रूल बनाया किस तरीके से मैं एंट्री करने वाला हूं, जैसे कि मैं बना रहा हूं हैमर कैंडल के ब्रेक पे मैं एंट्री कर रहा हूं, और मुझे सपोर्ट पे एंट्री चाहिए, सपोर्ट पे जब भी हैमर कैंडल बनेगी मैं रिवर्सल का प्लान करूंगा। जब तक ये चीज नहीं बन जाती मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जो सीधा निकल जा रहा मैं ये नहीं सोचूंगा ऐसे रिवर्स हो जाएगा, मुझे हैमर चाहिए और उसके ऊपर हाई निकलना चाहिए, जब भी मैं एंट्री करूंगा। इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, जो आपको अपने लॉसेस बचाने हैं, ओवर ट्रेडिंग बचाना है, या फिर अपनी कैपिटल बचानी है। तो ये साइकोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी भी सेटअप में एक एंट्री पॉइंट आपको क्लियर जरूर करना है। और दूसरा, मैं जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था दूसरा, वो रिस्क रिवॉर्ड।
जो रिस्क रिवॉर्ड है मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको कभी ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस सेटअप पे मैं क्या रिस्क रिवॉर्ड रखूं। ये मेरे को लगता है कि, और जो आपको अभी कोई प्रॉब्लम है या कोई आपके सेटअप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कि मेरा सर सेटअप है स्कैल्पिंग करता हूं, या जो भी इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ओवर ट्रेडिंग हो जाए, जो भी, तो आप उसको लिखिए कि मैं स्कैल्पिंग, तो मैं स्कैल्पिंग, और उस पर आगे लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इंट्राडे है तो उस पर लिख दीजिए, मैं कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है वैसे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए अच्छी से अच्छी। और साइकोलॉजी पे मैं पॉइंट बीच बीच में डालता रहता हूं, जिससे आपकी साइकोलॉजी डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहिए, आपका सेटअप भी, और सेटअप को इंप्रूव करने के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं कि सेटअप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर साइकोलॉजी कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।